सखी लख बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी लखी बाल कृष्ण। अरे हंस हंस कंठ लगावे यशोदा मैया, हंस हंस अरे नाचे मदन गोपाल नचावे यशोदा मैया, नाचे मदन गोपाल। आहा हे हरि में अपने आंगन कछु गावे, सूरदास जी का पद है। हे हरि अपने आंगन कुछ गावे। ठाकुर जी को ऐसो आनंद आवे। अच्छा ठाकुर जी कछु पहने थोड़े ही हैं, एक लंगोटी पहन ले, ऊपर मैया खूब सारे आभूषण पहना दे, पामन में पाजेब पहना दे, हाथन में कड़ूला, और ऐसे ही डोले ठाकुर जी। शीतकाल में ठाकुर जी बढ़िया गर्म वस्त्र पहनते हैं, और उष्ण काल गर्मियों में तो ठाकुर जी एक वस्त्र पहने बस नीचे, बाकी तो ऐसे ही डोले। आज हरि देखे नंगम नंगा ऐसे डोले हमारे लाला। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। धीरे धीरे ठाकुर जी बोलना सीख गए। अभी तुतला के बोले, गैया बोले, मैया बोले, बाबा बोले, दाऊ दादा को दादा बोले। ऐसे धीमे धीमे 4 दांत निकल आए हैं, उनते सबन को काटते डोले, जो मिल जाए वही की उंगली पकड़ के काट जाए। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। नंद बाबा की गोद में बैठ के ठाकुर जी प्रसाद पामे, और कहा करें जितनी सामग्री बनी है, सामग्री खामे कमे फैला में ज्यादा है। वह सामग्री को लेमेंगे, कभी बाबा के गाल ते लगा देंगे कढ़ी, कभी बाबा की दाढ़ी ते लगा देंगे खूब सारो साग, कभी बाबा के सुंदर घुंघराले केशन में भिंडी लटका दें। ऐसे ठाकुर जी लीला करें, लेकिन सबको अच्छा लगे ठाकुर जी के संग। बाबा की तो 3 बार स्नान वैसे ही है जाए। सुबह स्नान करें, वाके बाद बाल भोग में लाला सान दे, फिर स्नान करें। दोपहर के राजभोग में लाला सान दे, फिर स्नान करें, फिर रात्रि में फिर सान दे, तो स्नान करके सो में। बड़ी मधुर मधुर छोटी छोटी ऐसी लीलाएं हैं ठाकुर जी की। एक लीला हमने सुनी, जैसे बड़े लोग जो हैं वो साथ में जब प्रसाद पाते हैं तो अचार रखते हैं, नमक रखते हैं, मिर्च रखते हैं। अब लाला को नियम है कि गोद में बैठ के खानो, और हर सामग्री खानी है, जितनी सामग्री आवेगी सब पानी है, नेक नेक पानो है सब। और ऐसे नहीं कि बाबा पवा में ना, खुद उंगली करेंगे, जे वारी खानी है तो वो खामेंगे, फिर वाय खामेंगे, अच्छी नाय लगेगी तो वाय उठा के बाहर धर देंगे। अब नंद बाबा को नियम है, यशोदा मैया जब ते लाला भयो है तब ते मिर्च की सामग्री बना में। आज भी मंदिरन में ठाकुर जी की मिर्च की सामग्री ज्यादा बनती नहीं, ज्यादा मिर्च तेज मिर्च नहीं खाते ठाकुर जी। यशोदा मैया ने पूरी रसोई घर से मिर्च ही हटाई दी है। नंद बाबा के अरे मेहर लाला जब ते भयो मैं तो मिर्च स्वाद ही भूल गऊं। बोले एक काम करे करो, आप अलग से मिर्च खा ले करो, रोटीन के संग में हरी मिर्च ऐसे खा ले करो। अब नंद बाबा जैसी मिर्च आई थाल में, सो ठाकुर जी ने इशारा किया, जे ही खानी है। नंद बाबा बोले अरे मेहर या को लेके जा। ठाकुर जी रात भर रोए, सोए ही नहीं। बोले कछु मीठो हो मोह पवायो नहीं, मोते दूर कर दियो। यशोदा मैया बोली आप बिना मिर्च के प्रसाद पाले करो। अब खाएंगे कहाँ करें, तो पीछे पड़ जाए। 2 दिन बाद तो ठाकुर जी भूले, नहीं तो बार बार कहें वो हरी वारी मिठाई लाओ। 1-1.5 महीना बाद नंद बाबा बोले अरे मेहर मुंह को तो बड़ी इच्छा हुआ मिर्च की, और कहा करूं लाला के मारे पाऊं। तो एक काम करेगा, रोटीन के नीचे छुपा के ले आए कर, लाला की इधर उधर नजर जाएगी तो पाई लूंगा। रोटीन के नीचे मिर्च धरी है। अब नंद बाबा देखें लाला जैसे इतको देकर सोई लेके ने खा ले, फिर धर दें भीतर। इतने में ही ठाकुर जी को नेक दिख गई। ठाकुर जी बोले अगर मैंने कही जे तो बाबा देंगे तो नहीं, बाबा ते मांगूंगा नहीं, खुद ही झपट के खा लूंगा। सोई कहा कि ठाकुर जी ने बढ़िया मौको पायो,
और जैसी लगी कि बाबा इधर उधर जलपान आदि कर रहे हैं, जल पी रहे हैं ऊपर से, इतने में ही ठाकुर जी ने हाथ मारो और मिर्च लेकर के सीधे पूरी मुंह में घप कर गए। और जैसे ही दोनों दांतन ते चबा चबा के पाई महाराज, खाई मिर्च लाला ने, लेकिन सांस चली गई नंद बाबा के। अरे मेहर जल्दी आ, जल लेके आ। कहा भयो। अब जब कोई मिर्च पहली बार लग जाए ना तो 2-4 मिनट तक तो बोले ही नहीं पाता व्यक्ति। ठाकुर जी के मुंह में जैसी मिर्च लगी, लाल पड़ गए, पसीना यहां से निकले, आंसू यहां से निकले, और जो रोए सो रोए। अपनी जीभ पकड़ करके ठाकुर जी रो रहे हैं, मैया मेरी जीभ पजर गई, मेरी जीभ पजर गई। हमारे ब्रज भाषा में जलवे ते कहें पजरनो। कैसे कहें पजरनो? जलवे से। कहा भयो भैया, ओहो लगी तो ना मैया, हैं सो तो ना गई? कुर्सी गिर गई, टूट गई? अरे भैया इतना वजन तो लगना रो मैया को। विराज जाओ, कोई भैया अपने अगल बगल में बिठवा लो, आश्रय दो, जगह दो। ठाकुर जी को मिर्च लग गई तो बता रहे हैं। कोई को घेर के बता रहे ऐसी लगी। तो ऐसी मिर्च लगी महाराज ठाकुर जी तो जीभ पकड़ करके और पाम चला में जोर जोर से रोवे। यहाँ यशोदा मैया जीभ ते शहद लगावे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़े। रोहिणी मैया ले ले करके लाला को जावे, मिष्ठान कजू खवावे, लेकिन ठाकुर जी सब निकार निकार फेंके। लाल पड़ गए ठाकुर जी, कितनो पानी मुख में डारो, जीभ धोए दई, लेकिन ठाकुर जी को चैन नहीं। सबके नेत्रन में आंसू आ गए लाला को देख करके। मैया बोली, जब ठाकुर जी शांत है गए, नंद बाबा तो बोली वैसे बढ़िया है। बोले कहा जब जब उधम मचाएगो तब तब वही मिर्च लाऊंगी, ले लाला खवाए दूंगी तो अपने आप भागेगो इधर उधर। तो मैया ऐसे ठाकुर जी की एक लीला, मिर्च की लीला बता मैं। एक लीला ऐसी सुना मैं कि सब गोपी बैठी हैं और ठाकुर जी मैया से जिद कर रहे हैं। मैया, ठाकुर मैया बोली कहा बात है? बोले मैया मुझको एक बात बता। बोले कहा? तू मेरो ब्याह कब करावेगी? मैया बोली लाला तू 3 बरस को भयो है भाई, 3 साल को भयो है, नेक नेक चलनो बोलनो ठीक ठाक सीखो है, अब तो ब्याह कर ले को। मैया अब यही तो होना चाहिए, ब्याह करवे के चलवे लग जाए, बोलवे लग जाए तो वह ब्याह कर देना ही चाहिए, और कहा चाहिए मैया? तू मेरे काजे बहू लिया। तो मैया बोली अच्छा बहू चाहिए? बोले हाँ। इतनी सारी गोपी बैठी हैं, ढूंढ ले इनमें तो कोई बहू। सब ब्याही ठियाई गोपी, सब खेल रही हैं ठाकुर जी के संग, सब ने घूंघट कर लियो। लाला सबन को घूंघट उठाए उठाए के देख ले, जो बढ़िया लगे बात तेरे ब्याह कर दूंगे। ठाकुर जी एक एक गोपी के पास जामे, वहां घूंघट उठाए के देखें। अब गोपी बैठी है और ठाकुर जी खड़े हैं। सोचो कितनी हाइट है ठाकुर जी की, फिर भी सिर के सामने ही आ रहे हैं, बहू ढूंढ रहे हैं अपने काजे। एक एक गोपी को घूंघट उठाए के देखें। ना है मैया जे बढ़िया ना है। बोले काय को? बोले एक घर में 2 अमावस्या ना रह सके, मैं ही बहुत हूं, मैं कारो जेऊ कारी है, या तो ब्याह ना करूंगा। मैया गोरी बहू लानी है। दूसरी के पास गए और सब गोपियां वो हैं जिनके बाल बच्चे सब खेल रही हैं ठाकुर जी के संग। लाला लाला इतकू हमें देख। ठाकुर जी घूंघट उठाए करके देखें। अरे मैया या तो ब्याह ना करूंगा। बोले क्यों? कल मैंने गोबर चुराती वही देखी जे, दूसरे इनके घर पे गोबर चुरावे। मैया एक ही चोर काफी है, 2 नहीं चलेंगे। ऐसी सब ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है। एक वयोवृद्ध गोपी बैठी है, यशोदा मैया से भी बड़ी उम्र की गोपी है। वापस चलो भी नहीं जावे, उठो बैठो भी नहीं जावे। वाकई मन में आन लगी काश मैं भी युवा गोपी होती तो मैं भी लाला के पास मैं घूंघट करके बैठ जाती, लाला मेरो घूंघट उठाए तो। हे विधाता, तेने मुंह को इतनी पहले काय को बेच दियो? मैं 100-125 वर्ष की है गई, ये तो मुंह को दादी बोलेगो, मेरे घूंघट काय को उठावेगो? लेकिन ठाकुर जी सबके मन की समझ जाते हैं। सोई ठाकुर जी समझ गए कि ये बूढ़ी मैया मन में यूं सोच रही है कि लाला मैं युवा होती तो मेरो भी घूंघट उठाए तो। सो ठाकुर जी सबरी गोपीन को रिजेक्ट करते हुए, जो बुरी है, जो ऐसी है, या कि नाक मोटी, या कि होठ मोटे, या कि आंख छोटी, या कि कान बड़े,
सबन की बताए करके ठाकुर जी बोले मैया मिल गई मेरी बहू मिल गई। मैया बोली कहाँ? सुबह बूढ़ी मैया की गोद में जाके बैठ गए। 125 साल की मैया, मैया मेरी बहू तो जई है। मैया बोली लाला तेरी दादी परदादी की उम्र की, बाकी दांतों नहीं है। बोले बढ़िया है ना, मेरे 2 दांत हैं या को 2 दांत हैं। आधी रोटी मैं खाऊंगा आधी जे खावेगी। मैया यही तो ब्याह करूंगा, मेरे यही तो ब्याह करा दे। बूढ़ी मैया के नेत्रों में आंसू आ गए। ठाकुर जी को अंक में भर लिया। कितना मान सम्मान, ठाकुर जी सबको प्रेम देते। कोई गोपी रह ना जाए, कोई भाव रह ना जाए। अभी तक ठाकुर जी के पांव बाहर नहीं पड़े। अभी तो नंद भवन में भीतर ही चल रहे हैं सब लीला। नंद बाबा बोले मेहर अब लाला 3 साढ़े 3 बरस को है को, अब याकू ने बाहर निकलनो सिखा में। पहली बार ठाकुर जी दहली लांग रहे हैं अपनी। सोचिए ठाकुर जी से दहली लांगना नहीं आता। आंगन चौक में ही इतना घूमते हैं कि सिड्डी उतरना दहली लांगना ये ठाकुर जी को आता ही नहीं है। कितनी मैं तो विचार करता हूं, जगत नियंता जगदाधार पर ब्रह्म परमात्मा जो आपके गुजरात में आकर के इतने विराट हो गए कि 2 पग से तीनों लोग नाप लेते हैं बलि के यज्ञ में, उनसे दहली नहीं लांगी जा रही है। यशोदा मैया सिखा रही हैं। पहले यशोदा मैया दहली की यात्रा बैठे, फिर अपनो एक पाम दहली के ऊपर रखें, फिर पल्ली तरफ लटका करके फिर मैया उतरे। लाला अब तू भी आ जा। सो ठाकुर जी कह रहे हैं हाँ मैया आऊं। सो इतनी ऊंची दहली, ऊंचे आज भी बड़े मंदिरों में आप जाओ कितनी इतनी ऊंची ऊंची दहली होती हैं, आपको उनको चढ़ करके ही लांगना पड़ता है। पुराने मंदिरों में इतने बड़े घर भी पुराने जमाने के उनमें ऊंची दहली ही होती थी। क्यों? बाहर कभी वर्षा हो तो पानी भीतर ना आ जाए, कीट पतंगे सांप आदि बिच्छू भीतर ना आ जाए, दहली ऊंची होती थी। अब तो दहली ही नहीं होती, सीधे चढ़ जाओ। तो ठाकुर जी दहली लांग रहे हैं। अच्छा दहली का एक स्वरूप और होता है, बाहर की तरफ गहरी होती है, भीतर की तरफ कम गहरी होती है। जब आप भीतर प्रवेश करेंगे तो अंदर कम गहरी है, बाहर ज्यादा है। तो भीतर से ठाकुर जी बाहर आ रहे हैं तो एक पाम अपनो ऊपर धर दियो, दूसरी तरफ से ठाकुर जी दहली पर चढ़े और चढ़ करके दहली पे लटक करके पल्ली तरफ ठाकुर जी अपने पैर लटका रहे हैं। और जैसी लटकाए तो इतनी गहरी है, ठाकुर जी वहीं लद गए बीच में, अब ना इधर के ना उधर के। अब ठाकुर जी इतने कस के खड़े हैं कि मैंने अगर छोड़ दिया तो मैं लुढ़क जाऊंगा पल्ली तरफ। तो वहीं रो रहे हैं, अरे मैया देख तेरी दहली मुंह को मार रही है, जो मुंह को गिरा रही है। ये दृश्य नारद जी ने देख लिया। आहा, नारद जी कहते हैं वेद तरु प्रतिशाखम मृगतम मिलितम न तद ब्रह्म मिलितम मिलितम। कहां? बोले गोप बदूटी पटांचले न बद्ध श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे भजन्तु भव भीता नीतिम अपरे अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैंने श्रुतियों में परमात्मा को ढूंढा, मुझे नहीं मिले। मैंने नीतियों में परमात्मा को ढूंढा, मुझे नहीं मिले। मैंने बड़े बड़े योगियों से जाकर पूछा कि परमात्मा कहां है, मुझे कोई नहीं बता पाया। पर जब मैं वृंदावन गया तो मैंने क्या देखा, नंद बाबा की दहली पर परमात्मा लटका हुआ पड़ा है। यस्यालिंदे ब्रह्म वसता, लटके हुए ठाकुर जी ऐसे और रो रहे हैं कि मैया दहली मुंह को मार रही है। फिर मैया ने धीरे से आकर के ठाकुर जी को नीचे किया। बताओ, आकाश में खड़े देवता कह रहे हैं 2 पग से तीनों लोक नापने वाले को आज दहली नहीं लांगी जा रही है। क्यों? प्रेम इतना है ब्रजवासियों से। संज्ञग्निडम शशि जलध्वज कंटकेभ्य क्रीडा परावति चलऊ स्वसतो निषेद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकातयापतुरलम मनसो नवस्थामु। भगवान के ऊधमों का वर्णन किया गया। कभी सींग से लटक जाते हैं, कभी अग्नि से खेलते हैं, कभी बछड़ा बछियाओं के मुंह खोल के उनके दांत गिनते हैं, कितने दांत आ गए आके, और फिर रोते हैं। क्यों? मैया से जाके कहें बाकी सबरे आ गए, मेरे 4 ही क्यों आए हैं? अभी
मेरे बाकी के दांत कहाँ हैं? तो मैया के लाला तू इतनो मक्खन खावे तेरो मुंह चीकनो हैगो है, और चीकने मुंह के कारण तेरे दांत निकल के पेट में चले जाएं। दूध पिए कर दूध। कबहू भरेगी चोटी मैया मेरी, कबहू बढ़ेगी चोटी, किते बेर मोहे दूध पिबत भय, किते बेर मोहे दूध पिबत भय, ये अजहू है छोटी मैया मेरी, कबहू बढ़ेगी चोटी। ठाकुर जी चोटी दूध कैसे पीते हैं पता है? मुख में दूध को पात्र लगावे और चोटी पकड़ के खींचे और फिर दूध पीवे के बाद मैया के पास जाके फिर वह नापे। मैया तू तो यूं कहे कि दांत नकरिया में चोटी बढ़ जाए दूध पीवे, तो ये आ जाओ छोटी है। सूरदास जी के बंधुओं, कभी किसी को अगर भगवान की बाल लीला में अति रुचि हो ना, हमारे कहे से सूरदास जी के पद संग्रह घर में ले आओ। बस उसको स्वयं समझना कभी कभी मुश्किल होता है, इसलिए आचार्यों से बैठ करके अगर सुनोगे उसके भाव, आहा ऐसी मानसी में चले जाओगे, ऐसे ऐसे भावों के दर्शन सूरदास जी अपने पदों में कराते हैं। कबहू बढ़ेगी चोटी मैया मेरी, कबहू बढ़ेगी चोटी, ऐसे ठाकुर जी भाव कहते हैं। तो इस प्रकार ठाकुर जी की लीला चलती है। फिर एक लीला सुनाते हैं कि यशोदा मैया के पीछे ठाकुर जी पड़ जाते हैं। मैं जमुना जी जाऊंगो, जमुना जी डोलवे जाऊंगो, तो नंद बाबा की उंगली पकड़ के ठाकुर जी यमुना जी खेलने जाते हैं और यमुना जी की बालुका में खेलते खेलते यमुना जी में लुढ़क जाते हैं। और जब लौट करके आते हैं तो गीले ठाकुर जी जब मिलते हैं तो यशोदा मैया नंद बाबा पर गुस्सा करती है, तुम नेक ध्यान ना धरें और जुखाम है जाएगो, खांसी है जाएगो लाला को, और ये जमुना जी में जाके गीलो है जाए। यशोदा मैया तो जाड़े इनके दिना में लाला नवा में ही ना है, सवेरे उठती तातो जल गरम जल और उसको कपड़े में लेके आंख पहुंच दी, मुंह पहुंच दियो, बन गयो राजा बेटा मेरो, बढ़िया सुंदर, नए वस्त्र पहना दिए, इत्र लगा दियो, है तैयार लाला। ठाकुर जी के मैया मुँह को रोज का गुना रोज नहावेगो तो नजर लग जाएगी लाला को। तू कारो है ना बड़ो बाबरों से बनो रहकर, ज्यादा सुंदर बन के मत डोले कर, नजर लग जाएगी। तो एक दिन ठाकुर जी बोले जमुना जी जाऊंगो। नंद बाबा बोले अरे मेहर बहुत कह रो, ले जाऊं याकू? बोले ले जाओ लेकिन जमुना जी में नहीं जाएगो, रेत में बालुका में डोल के आ जाए। नहीं मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, नहीं जाऊंगो। लेकिन जैसे ही जमुना जी दिखती हैं ठाकुर जी का मन नहीं मानता, और ठाकुर जी का तो क्या यमुना जी का मन नहीं मानता। यमुना जी कहती हैं एक बार श्याम सुंदर नेक आ जाओ, नेक चरण पधरा जाओ, नेक नेक स्पर्श तो करा जाओ। महारानी है यमुना जी, पटरानी है ठाकुर जी की। अच्छा एक बात, फिर पटरानी है वो ज्यादा प्रार्थना थोड़ी करती है पटरानी। पटरानी तो सीधे मुंह फुला के बैठ जाए, इतने पास आके भी नहीं आ रहे हैं। तो ठाकुर जी के रुक जाने एक बना रहा हूं कछु, ससुर जी खड़े, शर्म नहीं आ रही तो बनाऊं कछु योजना छोटे से लाला। ये तो अंतरंग लीला है ना, तो उनको क्या पता कि ये पटरानी है, ठाकुर जी को पता है। सो ठाकुर जी ने एक बालू में खेलते 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 फिर कहें बाबा बस नेक पाम गीले कर लो, नेक पाम देख लाला तू माने ना है, तू भीतर नहीं बाबा बस ये पाम गीले कर लूंगा बस। अच्छा ठीक है चलो जा। नंद बाबा उंगली पकड़ के जामे, पाम गीले कर लें। फिर यमुना जी कहें अब जब पाम तक आए गए हो तो नहीं घुटने कटी तक भी आ जाओ, सर्वांगीण अंग को स्पर्श कराए दो, एक एक रोम को स्पर्श कराए दो नाथ। सोई ठाकुर जी भीतर प्रवेश करें और ऐसे चलते चलते नंद बाबा के भीतर मत जाइयो, भीतर मत जाइयो। सोई ठाकुर जी ऐसा नाटक करें कि मानो जैसे गड्ढा है और वहां में अपना पाम फंसा के ऐसे धड़ाम ते यमुना जी में गिरे और सर्वांगीण अंग को गीलो करके यमुना जी को अपने सर्वांगीण अंग के सुख को प्रदान कर दें। यमुना जी बोली जय हो, तृप्त है गई, आनंदित है गई, आज सुख मिल गयो।
ठाकुर जी बोले तो सुख मिलो, मोह कहाँ मिलेगो घर पे, मैया डंडन ते मारेगी आज। ठाकुर जी बोले कछु तो योजना बनानी पड़ेगी। अब जैसे ही गिरे ठाकुर जी, तो गिर के यमुना जी को सुख दिया। ठाकुर जी तुरंत सोची कि गीलो तो मैं है गया हूं, डांट तो पड़ेगी, अब कुछ योजना बनाऊं। सो ठाकुर जी डूबवे की नाटक करने लगे, अरे बाबा बचाइयो, अरे बाबा बचाइयो, जे जमुना जी मुंह को भीतर खींच रही है, बाबा बचाइयो। जैसे ही नंद बाबा, लाला मेरो हाथ पकड़। सो ठाकुर जी ने दोनों हाथ पकड़ के नंद बाबा को घेर दिए, वो गीले कर दिए, गीले है गए दोनों। नंद बाबा बोले ऐसा उद्यमी है गो लाला, तू मुंह गीलो कर दियो ना बाबा, सही में गिर गो, मैं भीतर तो कोई खींच रहा हूं, अब पता ना कहां भाज गो। नंद बाबू घर चल तू, तो यशोदा ते आज मैं तेरी शिकायत करूंगा। ठाकुर जी नंद भवन की ओर जा रहे हैं, डर रहे हैं आज मैया नहीं छोड़ेगी। लेकिन ठाकुर जी इतने चतुर हैं, जैसे ही नंद भवन दिखो सोई ठाकुर जी नंद बाबा की उंगली छोड़ के दौड़ करके नंद भवन में पहले ही घुस गए और रोते रोते गए, मैया आज मेरे संग बहुत बुरा भयो। बोले काई को? बाबा की नाम नहावे की इच्छाई, स्वयं तो नहा लिए और मुंह को भी ढक्का दे दियो जमुना जी में। मैया देख मैं पूरा गीलो कर दियो। जैसे ही नंद बाबा आए, यशोदा मैया बोली तुम्हें नहीं क्यों ना लगे, छोरा गिर दियो, तुम्हें धक्का मार दियो या को खुद बचवे के काजे या गीलो कर लाए। नंद बाबा बोले कितनो झूठ हो यशोदा, क्या कि कैसे बताऊं तो मैं, खुद गिर जाए मेरे हाथ पकड़ करके खींच ले, मुंह गीलो करो, यहां क्यों खिरो मैंने धक्का दियो। और फिर मैया की साड़ी तो ऐसे देखें नंद बाबा को, फिर क्या ऐसे ठाकुर जी लीला करें। हमारे नाना जी एक पद सुनाते थे, या इसको कहते हैं सींग दिखाना। क्या कहते हैं? हमारे ठाकुर जी सींग बहुत दिखावे। आपको पता है श्रीनाथ जी को स्वरूप कैसा है? ऐसा, और ये यहाँ पे जो भुजा है वो ऐसी है। यहाँ में एक भाव ऐसे भी है कि ठाकुर जी एक भुजा से आपको बुला रहे हैं कि मेरे समीप आ जाओ। जो समीप आ जाए ठाकुर जी कहें वाकू में ऊपर उठाए लाऊं। अब देखो भाव सुनना, श्रीनाथ जी भुजा से बुला रहे हैं कि मेरे समीप आ जाओ। समीप आओगे तो कहाँ आओगे? सीधे चरणन में प्रणाम करोगे तो नेत्र नीचे कर रखे कि मैं तो को देखूंगा, और जब मेरी दृष्टि तो पे पड़ेगी तो मैं तो को अपनी भुजा में उठा लूंगा। फिर कोई ने पूछी, बोले दूसरे हाथ को अर्थ कहा है? बोले दूसरे हाथ को अर्थ है ठाकुर जी जो बुलावे पे भी समीप नहीं जा रहे उनको सींग दिखा रहे हैं। बोले रहे तू संसार में नाए तेरो बेड़ा पार है पाएगो, तेरे काजे तो सींग ही है। ऐसो भी भाव ठाकुर जी को, अनेक भाव है, एक भाव ये भी है। हमारे नाना जी एक पद सुनाते, नंद लाढ़ल ने घेर लई, नंद लाढ़ल ने घेर लई। श्री राधा रानी की चचेरी बहन है चंद्रावली। अपने पुष्टि मार्ग में भी चंद्रावली जी के खूब पद गवे। चंद्रावली जी को ये पद है। चंद्रावली जी कह रही हैं कि मैं तो दही बेकवे के काजे मथुरा जा रही और बीच रास्ता में नंद के लाला ने मुंह को घेर लियो। इसको कहते हैं दान लीला। ठाकुर जी मथुरा जावे वारी गोपीन सो दान मांगे, दे दही को दान। गोपी कहें काई को? बोले जे मार्ग हमारे पर दादा ने बनवायो या को टैक्स दे के जाओ, कर दे के जाओ। ये मथुरा जावे वालो मार्ग है, हमारे पिताजी दादाजी पर दादा ने बनायो, या हमारे ठाकुर जी बीच रास्ता में गोपीन को रोक के उनसे दान मांगे दही को। तो नंद कितना सुंदर पद है। चंद्रावली कह रही है कि अरे आज तो मैंने बहुत जोर को मजो चुकायो लाला को। बोले कैसे? नंद लाढ़ल ने घेर लई, नंद काय को घेर ले? घेर नो समझे? घेर नो समझे? घेर नो मतलब मुंह को रोक लियो। मैंने की लाला कहा बात है? बोले मुंह को दही खवाओ। मैंने की अरे लाला आगे भी गोपी निकल के गई है, पीछे गोपी आ रही है, इनते नाम आ गए, हर बार मुंह को ही घेर ले। तो लाला कहा बोलो, अगली को पत्रो पिछली को बासो, बीच की मेरे मन में बस गई, नंद लाढ़ल ने घेर ले। अरे गोपी
आगे वारी की दही, मैं तो दही को ऐसो छेंटा हूं मुझको दूर से सुगंधी आ जाए। आगे वारी की मटका में दही जो वो तो पत्रो है, और पीछी वारी को जो वो बासो है। तेरो ही है बढ़िया वारो, या हमारे में तो तेरो ही दही मांगूंगा, ना जान दूंगा आगे। तो फिर गोपी बोली, कैसे बच के जाऊं? जो तू कान्हा दही को भूको, ऐसे सने भय हाथन में दही खावे को। ठाकुर जी बोले, तो कैसे खाऊं? बोले, तोड़ ला पतुआ तो प्या दूंगी दही। चल लाला ऊपर चलो जा, बड़े बड़े पत्ता हैं, एक पत्ता लिया वहां को दोना बना के वहां में दही दूंगी। ऐसे ऐसे सने घुने हाथन में दही ना पामे। लाला बोले, हम बात तो सही है। छोड़ी ठाकुर जी ने फेंटा बांधो और सोई चढ़ गए पेड़ के ऊपर। गोपी तो कह रहे हैं, कौन सा पत्ता लेके आऊं बता। 80 हाथ जब चढ़ गयो लाला। जैसे ही ठाकुर जी ऊपर चढ़े, कौन सा पत्ता लाऊं गोपी बता। तो नीचे तो चंद्रावली, सींग दिखा गई चंद्रावली गुजरी, नंद लाडल ने घेर। सिंह दिखा गई, बोले चढ़ो रहे ऊपर, और तुरंत भाज करके मथुरा पहुंच गए। बड़ी सुंदर लीलाएं हैं हमारे व्रज की, कहां तक उनका वर्णन करूं। फिर इसमें ठाकुर जी बदला लेते हैं, वो लीला नहीं सुनाऊंगा। उसमें ठाकुर जी गोपी बन के जाते हैं, ठाकुर जी तहकीकात करते हैं कि इससे बदला कैसे लूं। थोड़ी सुना देता हूं। तो चंद्रावली की दूर की मुसेरी बहन आने वाली है 2-4 दिन बाद। ठाकुर जी को ये बात पता चल जाती कि या कि मुसेरी बहन आ रही है, और यानी बचपन से देखी ना है या पता ना है वो दिखवे में कैसी है। ठाकुर जी बोले, हम बन के जाएंगे मुसेरी बहन। सोई ठाकुर जी लहंगा परिया पहन करके, सुंदर चुनरी डाल के, घूंघट डाल करके पहुंच गए चंद्रावली के यहाँ, और द्वार खटकान लगे। मान अंदर तो बोली, कौन? तो ठाकुर जी भारती कहे, मैं भूल गई, तेरी मौसी की छोरी माते आई हूं। अरे बहन तू आई है। सोई द्वार खोल करके महाराज अपने अंक में भर लिए। ठाकुर जी ने भी अंक में भर ली। चंद्रावली को एक बात का बड़ा गुमान था, क्या? कि वो पतिव्रता नारी है, अपने पति के अलावा कोई को देखे भी ना है। ठाकुर जी बोले, रुक जा बताऊं। ठाकुर जी ऐसी बाकी मुसेरी बहन बन के गए। अभी ठाकुर जी 5-6 वर्ष के, बस 4-5 वर्ष के छोटे से मुसेरी बहन बन के गए, और रात्रि में वाके समीप मुसेरी बहन बन करके सोए गए। और सोए करके रात्रि में बोले, पतिव्रता नारी है? बोले, हाँ हरी बहन, मैं तो बड़ो नियम को पालन करूं, ऐसे रहूं, मैं तो कोई पर पुरुष को देखूं भी ना हूं। सोए ठाकुर जी ने अपने वस्त्र आदि उतारे, बोले, मैं हूं कन्हैया, देख तेरे बगल में सो लियो। और सबरे सखान को जाएगे, सखीन को पहले तो ही बताया है, बोले देखो मैं आगे संग ऐसी लीला करूंगा। चंद्रावली के संग ऐसी ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी करें। बंधुओं, ये सब लीलाएं प्रकट और अप्रकट रूप से कई जगह कहने की नहीं होती, पर ब्रजवासियों के संग ऐसी ऐसी मधुर लीलाएं की हैं, ऐसे ऐसे भाव ठाकुर जी ने किए हैं कि उनको सुनकर के देवताओं की भी बुद्धि घूमती है कि सच में परमात्मा है। तीनों लोगों का भार इनके सिर पे है, पर इनको ये पता है कि मुझे चंद्रावली से बदला लेना है। मुझे इनको ये पता है कि मुझको वहां को दही लुट, मतलब छोटा सा वृंदावन, छोटा सा ब्रजमंडल, और इन ब्रजवासियों की छोटी छोटी लीला में ठाकुर जी इतना अपना इन्वेस्टमेंट और इतना अपना मन लगाते हैं, कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी इन ब्रजवासियों से। ऐसे ठाकुर जी की लीला, और इन्हीं लीलाओं का वर्णन फिर यहाँ किया गया। भगवान की माखन चोरी लीलाओं का भाव सुनाया गया। तत्पश्चात एक दिन ठाकुर जी ने यशोदा मैया की नानी पर सास पर सास के समाने की हंडी तोड़ दी, घर की हंडी तोड़ दी। तो मैया ने पकड़ के लाला ऊखल से बांध दिए। जैसे ही ऊखल से बंधे ठाकुर जी, तभी नल कुंवर और मणिग्रीव 2 वृक्ष के रूप में कुबेर के पुत्र खड़े थे, शाप लगा था उनको। दोनों के बीच ठाकुर जी पहुंचे, जैसे स्पर्श किया दोनों पेड़ टूट करके गिर गए, और देवता उनमें से प्रकट कुबेर के पुत्र हो गए। उन्होंने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न,
स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूना। बहुत सुंदर स्तुति है ये, इस श्लोक को ध्यान से सुनिए। हे नाथ, वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम, ऐसी कृपा कर दो कि हमारी जीव आपके गुणानुवाद गावे, हमारे कान आपके गुणानुवादों को सुने। हस्तौ चकर मसु मनस्तव पादयोर्न, हमारे हाथ आपकी सेवा करें, हमारे चरण आपकी प्रदक्षिणा करें। लेकिन दृष्टि के लिए क्या मांगा? दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूना। ध्यान से सुनिएगा, कुबेर के पुत्र कह रहे हैं कान आपकी कथा सुने, जीव आपकी कथा गावें, हाथ आपकी सेवा करें, पैर आपकी प्रदक्षिणा करें, और दृष्टि किसको देखे? बोले भवत्तनूना, आपके जो तनु हैं, मतलब आपके जो अंश हैं, आपके जो तनु। भगवान के पुत्र कौन हैं? संत जन, वैष्णव जन, भक्त जन, कथावाचक जन, ये सब भगवान के तनु हैं। बोले इनका हमको दर्शन हो, ऐसे कृपा करो। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए, वाह तुमने हमारा दर्शन नहीं मांगा। बोले कि नाथ, आपका दर्शन तो सौभाग्य है, पर आपके तनुओं का दर्शन तो महा सौभाग्य है। वो आपके, हम तो आपके एक ही रूप को देख पाएंगे। आप उखल बंधन में हो, इस रूप को हम एक बार में एक दो आंखों से देख पाएंगे, पर आपके जो तनु होते हैं वो तो 10 मिनट बैठ कर के 10 प्रकार के आपके दर्शन करा देते हैं। कभी माखन खाते हुए, कभी गिरिराज जी उठाते हुए, कभी रथ चलाते हुए, कभी सुदर्शन चक्र घुमाते हुए, आपके तनु इतने सारे दर्शन कराते हैं। इसलिए हमारी दृष्टि उनके दर्शन करे, ऐसी कृपा करो। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना की और दोनों मुक्त होकर के वहां से चले गए। ठाकुर जी अभी भी बंधे थे उखल में। जोर की आवाज हुई, ब्रजवासी दौड़ करके आए, 2 वृक्ष गिरे देखे। सब ब्रजवासी बोले मैया तेने काई को बांधो लाला, देख 2 वृक्ष गिर गए आके ऊपर। मैया बोली अब कहा करें। सब ब्रजवासी बोले मैया जाद नाते लाला भयो है, राक्षस संकट आते ही जा रहे हैं, अब गोकुल से कहीं और चलो। नंद बाबा के बड़े भैया ने कही मेरी नजर में एक नयो वन है, वाको नाम है वृंदावन। यदि आप आज्ञा करो तो गोकुल से हम सब वृंदावन की ओर चलें। और श्री नंद बाबा, यशोदा मैया, लाला, बलराम जी, रोहिणी जी और संपूर्ण गोकुल बैलगाड़ियों में अपना सारा सामान लाद करके इतने प्रसन्न हैं ठाकुर जी, इतने प्रसन्न हैं कि बस पूछिए मत कि महाराज अब वृंदावन जाना है। क्यों? किशोरी जी के हृदय कमल से प्रकट है वो वृंदावन, वहां हमको जाने को अवसर मिलेगा। वो पद तो हम नित्य गाते ही हैं। आहा, बाईसा कहती हैं, लागे वृंदावन को आली माने, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को आली माने। चलिए वृंदावन की ओर, बड़ोदरा से वृंदावन की यात्रा पर निकलते हैं। सब लोग भाव से गाओ, लागे वृंदावन को आली माने, लागे वृंदावन को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, और दर्शन गोविंद जी को आली माने, लागे वृंदावन नीको।
मीराबाई कह रही हे रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, हे रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे। और मुकुट धरे तुलसी को आली माने लागे वृंदावन नीको, तुलसी को आली माने लागे वृंदावन नीको, हे लागे वृंदावन नीको, आली माने लागे वृंदावन नीको। श्री वृंदावन धाम की श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा रमण लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। हो निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, हे निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को। और यहाँ भोजन दूध दही को आली माने लागे वृंदावन नीको, भोजन दही को आली माने लागे वृंदावन नीको, जहो हे लागे वृंदावन नीको, आली माने लागे वृंदावन नीको। वृंदावन नीको, आली माने लागे वृंदावन नीको। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा गिरधर नागर, भजन बिना नर फीको, आली माने लागे वृंदावन नीको। भजन बिना नर फीको, आली माने लागे वृंदावन नीको।
आली मन लागे वृंदावन को, आली मन लागे वृंदावन। श्री वृंदावन धाम की। किशोरी जी के हाथों से स्वयं निर्मित है, इसलिए ठाकुर जी को वृंदावन अति प्रिय है। यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। जहां वृंदावन नहीं है, जहां गोवर्धन नहीं है, जहां यमुना जी नहीं है, किशोरी जी कह रही मेरा मन वहां नहीं लगता। तो वृंदावन, गोवर्धन और श्री यमुना जी ये गोलोक धाम से लाए गए हैं, ये ब्रह्मा जी ने नहीं बनाए हैं। और वृंदावन की रचना स्वयं किशोरी जी ने अपने हस्त कमलों से की है, इसलिए ठाकुर जी को वृंदावन अति प्रिय है, अतिशय प्रिय है। ऐसे श्री वृंदावन धाम ठाकुर जी पहुंचे। वृंदावन आकर के ठाकुर जी ने अनेक लीलाएं की।